भूपेश बघेल की जो सरकार आई है, निसंदेह 68 सीटों के साथ इसने बहुत भारी बहुमत हासिल किया। पूरे देश में कांग्रेस की इन्होंने फिर से एक साख लौटाई भूपेश बघेल ने। और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो सभी मानते हैं कि जो धान का समर्थन मूल्य है, धान का समर्थन मूल्य भाजपा सरकार ने 1860 रुपये रखा था। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर हम जीत के आए तो धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपया कर देंगे, और उन्होंने किया, ये वादा निभाया। और आज के वक्त में तो वो 2640 कर चुके हैं। धान का समर्थन मूल्य, किसानों के कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, क्या ये ऐसे कारण थे जिसने भूपेश सरकार को जबरदस्त बहुमत दिलाया और कांग्रेस को एक मजबूत साख वापस लौटाया? देखिए, मैंने पहले कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से ये छत्तीसगढ़ इनके हाथ से गया था। अगर विद्याचरण शुक्ल को मना लिया जाता, वो अलग पार्टी नहीं बनाते, अजीत जोगी सेंधमारी नहीं करते, कांग्रेस में बहुत सारे फूल छाप कांग्रेसी थे, वो अगर सबुटेज नहीं करते तो कांग्रेस सत्ता में रहती। बहुत बड़ा अंतर नहीं था। जो अंतर अभी है, ऐसा अंतर भाजपा और कांग्रेस में नहीं था। पर कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो है वो कांग्रेस को डैमेज कर रहे थे। तो इस वजह से एक तो कांग्रेसियों को ने समझ लिया 15 साल बाहर रह के कि अगर हम 15 साल बाहर रहेंगे तो ये सत्ता जो भाजपा के लोग भोग रहे हैं ये हम कभी नहीं भोग सकते। दूसरा, जो मैंने कहा कि व्यवस्था के खिलाफ एक आक्रोश होता है। तीसरी बात जो कहना चाहिए कि जो भूपेश बघेल हैं, उन्होंने और टी.एस. सिंहदेव ने मिलकर जो पदयात्रा की और जन घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें इन्होंने नब्ज को पकड़ा और ख़ास करके किसानों की नब्ज को पकड़ा, जिसमें ऋण माफ़ी की बात की, समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की बात की, इन्होंने कर्मचारियों को नियमित करने की बात की, इन्होंने बहुत सारी बात की। और सबसे बड़ी बात थी छत्तीसगढ़ी अस्मिता को जगाने की बात। और जब भूपेश बघेल बने तो पहली कैबिनेट में ही उन्होंने ऋण माफ़ी की, और उसके बाद वो लगातार समर्थन मूल्य पे धान खरीदते गए और बाकी चीज़ें भी। अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो आज यहाँ पर गरीबों के लिए छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो गोबर खरीद रहा है, छत्तीसगढ़ गोमूत्र खरीद रहा है, छत्तीसगढ़ गोठान की बात कर रहा है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा में जितने काम हुए, अगर हम बात करें कि अभी जब कोरोना था तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, अभी भी छत्तीसगढ़ बेरोजगारी में सबसे कम संख्या वाला प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह की बात हुई। मुख्यमंत्री ने अपने निवास को, जो यहाँ की महिलाएं तीजाहारीन हैं, उनको मायका बनाया। तो लोगों को लगा कि ये बोली भाषा हो, चाहे हमारे तीज त्यौहार हों, चाहे आदिवासी दिवस हो, ये तमाम चीज़ों को जोड़कर भूपेश बघेल ने, अभी ये इन दिनों वो ओलंपिक करा रहे हैं, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक। ये क्या है? गिल्ली डंडा खेल रहे हैं लोग। दरअसल लोगों से कनेक्ट करने का काम भूपेश बघेल ने किया है, और यही वजह है कि लोगों को लगा कि ये छत्तीसगढ़ का किसान पुत्र है और ये जो बात कर रहे हैं ये हो सकता है, इन पे भरोसा करो। और यही एक स्लोगन धीरे धीरे आया कि भूपेश है तो भरोसा है। ये अभी टैगलाइन छत्तीसगढ़ में बहुत लोकप्रिय है, और लोगों को लगता है कि ये मुख्यमंत्री जो बोल रहा है वो करेगा। इसीलिए लोग इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं।